क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। सिर्फ घर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है हमारे घर की। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये कि तुमने एक दिन खाना बना लिया वो? हेतल, यहाँ खाना बनाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है तुम्हारे लेट आने की। अगर मैं एक दिन लेट भी आ गई तो क्या प्रॉब्लम हो गई? बताया तो था कि कॉलेज का रीयूनियन है। क्या जरूरत है रियूनियन की? 10 साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए। ये सब चोचलेबाजी से ना टाइम वेस्ट कर रही हो अपना। जैसे मैं घर में बैठे बैठे तो करोड़ों कमा रही हूँ, है ना? व्यापार चल रहे हैं मेरे यहाँ पे। घर है तुम्हारा, यहाँ रहने के लिए व्यापार नहीं चाहिए। बच्चों को संभालो। जितेश, प्रॉब्लम क्या है? बस एक दिन की बात है, एक दिन घर जल्दी नहीं आ सकते? तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सेठ गाँव गया है, दुकान पर कोई स्टाफ नहीं है। सेठ की दुकान की बहुत पड़ी है तुम्हें, है ना? पर बीवी की फिक्र नहीं है। जैसे दुकान अगर एक दिन बंद हो जाएगी तो इंडिया की जीडीपी गिर जाएगी। पर मैं नौकरी करता हूँ, मालिक नहीं हूँ। मालिक बनने की औकात भी नहीं है तुम्हारी और बन भी नहीं सकते। ज्यादा बोली हो तुम। ज्यादा? ज्यादा क्या होता है पता है? ये होता है ज्यादा। ये मैं थक गई हूँ, इसको संभालते हूँ, उसको संभालते हूँ, बच्चों को संभालते हूँ, चार दीवारी के अंदर रहते रहते मैं पागल हो जाऊँ। चार दीवारें घर है हमारा। घर नहीं, जेल है मेरे लिए। मैं चाहती क्या हूँ? थोड़ी सी आजादी, बस इतना ही। आजादी? आजादी किससे? फैमिली से? फैमिली? तुम्हें पता है फैमिली क्या होती है? फैमिली वो होती है जो एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखती है। तुम्हें याद भी है कि आखिरी बार तुमने कब मेरी खुशी के बारे में पूछा? नहीं, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ तुमसे मतलब है। जानती हो इधर, तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है। और फैमिली में खुशी के साथ ना जिम्मेदारी नाम का चीज है, और तुम्हें इस जिम्मेदारी का बिल्कुल ख्याल नहीं है। बच्चे भूखे हैं, वेट करते हैं तुम्हारी। सारी जिम्मेदारी उठाने का ठेका मैंने ले रखा है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पत्नी हो तुम्हारी, ये भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी होती है। मेरा तो तुम छोड़ ही दो, मुझे तो तुम कभी खुश नहीं रख सकते। बच्चे? अरे बच्चे पैदा करने से कोई बाप नहीं हो जाता, पालना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और तुमने उनके लिए एक दिन खाना क्या बना लिया? इतना सुना रहे हो मुझे? तुम्हें खुश रखने की कोशिश छोड़ चुका हूं, लेकिन बच्चों के बारे में कुछ मत कहना। उन्हें हर खुशी दी है जो उनकी जरूरत है। सच में? तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक मेडिकल स्टोर पे नौकरी करते करते बिता दी। बच्चे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते। आज तक एक अच्छे पति तो तुम बन नहीं पाए, बाप बनोगे? अरे जाओ, एक अच्छा बाप बनने की तो तुम्हारी औकात भी नहीं है। हेतल! कान संभाल के बात करना, वरना क्या हाथ उठाओगे? कुछ नया बताओ, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम्हारे बस की तो ये भी नहीं है। कहाँ थी? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट लोगों को हमेशा लेट होता है। हाँ, आई बड़ी, आई बड़ी। तन्नू भी आई है? हाँ, हाय तन्नू। मैं उससे मिलकर आती हूँ। कैसे हो? ओह माय गॉड, लॉन्ग टाइम। हे गाइस, अब आप लोग ये बताओ कि हिंदी वाले टीचर का बॉयफ्रेंड कौन था? ये बताओ कि कॉलेज में हितल का बॉयफ्रेंड कौन था? अनिता, दैट्स नॉट फेयर।
मारी गुज्जू जूलियट, तुमने कब से पीना शुरू कर दिया? बताया को नहीं कि तुम्हें इसको भी बुलाए। क्या हुआ? इसे बताने का क्या है? ये तो कुछ जानती है ना। देख, मुझे भी अभी पता चला है कि वो आ रहा है, और तुझे बता दूं कि वो इधर ही आ रहा है। हाय हाय संकेत। Hey, hi, how are you? गुड गुड। Hi. How are you? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। आई वॉज होपिंग कि यहाँ तुमसे मुलाकात होगी। अनीता, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। ओके। हेतल, हेतल, आई वुड लव टू मेक यू नो कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं हूँ और हमें मिलना चाहिए। कैसी थी तुम्हारी रियूनियन? हेतल, हेतल, कल लड़ाई करके गई, अब तुम मुझ ठीक कर लो। कैसी थी तुम्हारी पार्टी? कुछ पूछ रहा हूं। अच्छी थी। अच्छी थी? दोस्तों के साथ पार्टी करने में एक्टिव होती हो, घर वालों से बात करने में मौत आती है तुमको। बच्चों का टिफिन कौन तैयार करेगा? कुछ पूछ रहा हूं ना एतल, कुछ पूछ रहा हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं एतल, इन दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं। मैं परेशान हो चुका हूं तुमसे। मैं थक चुका हूं इस रिश्ते के बोझ से। मैं भी थक चुकी हूँ। मारी गुज्जू जूलियट, चल कितना टाइम लगेगा? लेट हो रहा हूं। निकल रहा हूं मैं। मधु, राहुल, जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। ओके, ये तुम्हारा टिफिन और ये राहुल तुम्हारा। मधु, आपने कुछ भी नहीं खाया बेटा, खत्म करो इसको। वेरी गुड। राहुल, पहले अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, अभी बस को आने में टाइम है। ओके, जल्दी। आई वुड लव टू मेक यू नो कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं हूँ। राहुल, स्कूल बस आगे तुम्हारी। चलो 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 चलो। आपका बैग। मधु, आप आओ। चलो 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 चलो, जल्दी 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 फिनिश करो। अच्छे से जाना। ओके, बाय 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 मम्मा। बाय बेटा। हेलो, देख, गुस्सा तो नहीं होगी ना तू? मैंने तेरा नंबर संकेत को दे दिया है, तो
पागल है क्या? क्यों दिया मेरा नंबर? अरे बाबा वो मेरे पीछे पड़ गया था। यार अब वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। पता है तुझे, कल मिलने को बोल रहा था। तो मिल लेना। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शादीशुदा हूं मैं और 2 बच्चों की माँ। एक बार मिल लेने से ना शादी नहीं टूट जाएगी तेरी। अनीता तू कुछ भी बोलती है, तुझे पता है ना कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ? करती है या करती थी? मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। If perfect destination for your loved ones, family or या couples, ये वैकेशन आपके लिए बन जाएगी यादगार। Game for us, waterfalls, luxurious stays और analytic home. अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? राहुल, 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 कब से मना कर रही हूँ ना, सुनते क्यों नहीं हो? मम्मा टीवी देखना, मुझे टीवी देखना। कहा ना तुम दोनों को चुप हो जाओ। परेशान करके रखा है ये बच्चे। हेलो, संकेत। तुम मेरी आवाज आज भी पहचानती है? पहचानती हूँ। मैंने कल तुमसे पूछा था, हमें मिलना चाहिए। मेरा मतलब है मैं आजकल बिजी चल रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ? देख, अगर तुझे नहीं मिलना है तो मना कर दे साफ साफ। नंबर तो सेव कर ही लिया है, तब उठा भी ले। उठाओ और मना कर दे। अरे उठा यार। हेलो। हाँ बोले। कुछ सोचा? किस बारे में? मिलने के बारे में। पता नहीं, मेरा मतलब मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। बिजी चल रही हूँ, बाद में बात कर। मना क्यों नहीं किया तूने? अनीता, मना तो करना चाहते हो, पर पता नहीं क्यों मना नहीं कर पा रही हूँ। केम छो मारे गुजू जूलियट? एक एम्बिशियस लड़की जो लाइफ में कुछ करना चाहती थी, आज घर गृहस्थी के चक्कर में उलझ के रह गई। संकेत तुम यहाँ? तुम तो बड़ा भाव खाती हो यार। एक बार मिलने को कहा, लेकिन तुम तो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा बिजी चल रही हूँ। ठीक है, तो क्या सोचा? किस बारे में? मिलने के बारे में। संकेत, मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, मेरा तुमसे मिलना ठीक नहीं है। तो क्या हुआ यार, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा भी एक बच्चा है। सी, उस दिन पार्टी में ना, मैं सिर्फ इसलिए आया था कि मैं तुमसे मिल पाऊँ, और यहाँ रुका भी हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ना यार, मैं आज भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। अपनी बेकार सी जिंदगी को पलट कर देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है अगर तुम साथ होती ना तो लाइफ कुछ और होती यार। तुम कभी नहीं सोचती ऐसा? मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ छोड़कर चलो, मेरे साथ चलो। लाइफ बिल्कुल वैसी होगी जैसा हमने प्लान किया था एतल, ट्रस्ट मी। तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझा? क्या जवाब देता मैं? तुम्हें मालूम है कि ऐसी कोई ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो शादी क्यों की? कैसी बात कर रही है? तो हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों का फ्यूचर तो तब अच्छा होता है जब पेरेंट्स खुश रहें, और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, समझे? हेतल, हेतल, मैं क्या बात करूं उससे? अगर तुझे उससे बात नहीं करना है ना तो साफ साफ मना कर दे। यही तो नहीं हो रहा है मुझसे। अब आ गए तुम्हारे पास पैसे? आदमी का खर्चा उठाना आसान है, पूरी फैमिली का नहीं। तो मैं चली जाती हूँ अकेले हॉलीडे पे। क्यों? तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो, मैं अकेले नहीं जा सकती? आप परफ्यूम दो। नहीं दूंगी। परफ्यूम दो। कहा ना नहीं दूंगी। परफ्यूम दो। ये लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम एक नंबर के मतलबी और घटिया इंसान हो। तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो और किसी से नहीं। तुम्हारे रोज रोज के गाने से ना तंग आ चुका हूँ मैं। तो छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दो ना, तुम भी आ जाओ और मैं भी। हाँ चलो चलो। मम्मा आप रो रहे हो? नहीं बेटा, वो मेरी आँख में कुछ चला गया था। मुझे मालूम है कि पापा ने आपको डांटा। नहीं राहुल, इधर आओ। किसने कहा आपको? मैं और पापा तो बस बात कर रहे थे। देखना मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपको एक दिन हॉलीडे पे लेके जाऊंगा। ओ, मेरा बच्चा। हॉलीडे पे हम बाद में जाएंगे, पहले स्कूल जाना है ना कल। चलो सो जाओ। मैं तुमसे ये बोलने नहीं आया कि तुम मेरे साथ चलो।
मैं बस ये कहने आया हूँ कि अगर तुम मुझे जाने के लिए भी बोल दोगी ना तो मैं चुपचाप तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँ। लेकिन मुझे यकीन, मेरा दिल कहता है कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। प्यार? प्यार तो शायद मुझे तुमसे तब भी था जब तुम मुझे छोड़कर गए थे। तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर क्या क्या बीती है। जिंदगी नरक जैसी हो गई थी मेरी। काश तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। हेतल, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है मेरी गलती थी, हालात कुछ ऐसे थे, मजबूरियाँ थी, पर मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। 10 साल बीत चुके हैं, ना तो मैं पहले जैसी हेतल रही और ना ही तुम पहले जैसे संकेत। तो फिर बोल दो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ठीक है, जाओ तुम और फिर कभी वापस मत आना। प्लीज सबके मुझे छोड़ के मत जाना। संकेत, हाय। हाय, तुम यहाँ? हाँ यार, वो एक दोस्त रहता है यहाँ पे, तो बस उससे मिलने आ गया था। दोस्त से मिलने आए थे या हेतल से मिलने आए थे? यार अकेली हेतल थोड़ी रहती है यहाँ पे, और भी लोग रहते हैं। सो दोस्त से ही मिलने आया था। हाँ, ओके चलो, सी यू, बाय। या बाय। तेरा और संकेत का फिर से कुछ चक्कर चल रहा है क्या? नहीं तो मैं तो उससे मिली भी नहीं हूँ। झूठ मत बोल, मैंने अभी अभी संकेत को तेरे घर से जाते हुए देखा। क्या कर रही है हेतल? तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। घर? अनीता, ये घर नहीं, जेल है, जेल। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था मेरा यहाँ। जितेश के झगड़े, बच्चों की जिम्मेदारियां, बस इन्हीं में दफन होकर रह गई थी मैं। ऐसा लगता था जैसे मर के दफन हो चुकी हूँ, खत्म हो चुकी थी मैं। लेकिन संकेत ने आके इस जिंदगी में दोबारा जान फूकी है। अच्छा लगता है मुझे उसके साथ रह के, खुशी मिलती है। और अगर जितेश को पता चल गया तो? कौन बताएगा? तू? तुझे पता है मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो बस जैसा चल रहा है चलने देना। तू वो सब छोड़, क्या पिएगी? कॉफी? मैं अभी बना के लाती हूँ। हेलो। हेलो पापा। हाँ बेटा बोलो। मधु बहुत बीमार है। क्या हुआ मधु को? बुखार और खांसी। तो मम्मी को बोलो किसी डॉक्टर अंकल के पास लेके जाए। पर मम्मा तो सुबह से घर में नहीं है, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। चलो मैं आता हूँ बेटा। ये सुबह से कहाँ पर है? क्या सोच रही हो? ये कि आखिरी बार हमें इतना सुकून कब मिला था? फिक्र मत करो, ये सुकून हमेशा रहेगा। कैसे रहेगा? तुम जानते हो ना हमें थोड़ी देर बाद घर जाना है। तो यहीं रुक जाओ ना, मेरे पास हमेशा के लिए। सकेत, हमारे 2 बच्चे हैं, उन्हें ज़रूरत है हमारी। क्या तुम्हें हमें उनकी ज़रूरत है?
बातें कर रहे हो संकेत? वो बच्चे मेरे हिस्सा है मेरा, मुझे उनकी जरूरत है। और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। राहुल, मधु, देखो क्या लेकर आई हूँ मैं। कहाँ थी अब तक? तुमने तो मुझे डरा दिया। मैंने पूछा कहाँ थी अब तक? मैं अपने एक दोस्त से मिलने गई थी। तुम्हारा फोन भी बंद था। हाँ, वो मेरे फोन की बैटरी बंद हो गई। तुम इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो तक? घर में बच्चों को छोड़कर तुम दोस्त से मिलने चली गई। मधु को सुबह बुखार था। कैसी अभी वो? ठीक तो है ना? दवाई दे दिया था मैंने। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा मेडिकल शॉप पे काम करने का कुछ तो फायदा हुआ। कैसी माँ हो तुम बेहतर? तुम्हें अपने बच्चों के बारे में थोड़ा भी फिक्र नहीं है। मेरी मदर होने का क्वालिटी सर्टिफिकेट मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुम यहाँ एक दिन होते हो, मैं यहाँ हर रोज होती हूँ। तुम ना मम्मा आप कहाँ चले गए थे? मधु सो रही है। मैं यही हूँ बेटा। क्या हुआ? मुझे लगा आप हमें छोड़ के चले गए थे। नहीं नहीं, ऐसा कभी हो सकता है कि मम्मा आपको छोड़कर चली जाए? सॉरी मम्मा। क्यों सॉरी क्यों? इसलिए कि मैंने पापा को कॉल किया, इसलिए आपका झगड़ा हुआ ना। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं और पापा से बात कर रहे थे। मैंने इसके सर में पट्टी भी रखी थी, फिर भी इसका बुखार नहीं उतरा और इसको ठंड भी लग रही थी। आई एम सॉरी बेटा, गलती मेरी थी। अब मम्मा कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? अब सो जाओ, चलो। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? सी हेतल, हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो लाइफ नहीं जी सकते जो हम जीना चाहते हैं। साकेत, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। सोच लो हेतल, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। 4 दिन में हम यहाँ से निकल जाएंगे। फाइनली हम वो लाइफ जी सकते हैं दैट वी प्लान्ड फॉर। तो क्या हम बच्चों को साथ में नहीं ले जा सकते? नहीं ले जा सकते हेतल, क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं ना, वो तुम्हें तुम्हारे पास्ट की याद दिलाएंगे। हमेशा तुम्हारे पैर में बेड़ियां बनकर जकड़े रहेंगे वो। साकेत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई एम सो सॉरी हेतल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे हस्बैंड के बच्चों से नहीं। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकते हो? हूँ मैं सेल्फिश, लेकिन हमारे लिए मैं भी सब कुछ छोड़ रहा हूँ ना, अपना फैमिली, अपने बच्चे, अपनी बीवी। लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तुम्हें जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता, तुम्हें चूज करना होगा हेतल, या तो बच्चे या तो मैं। तो इसमें भी मेरी ही गलती है? घर में तुम रहती हो, बच्चों पर असर ज्यादा है तुम्हारा। इस पेंटिंग में तुम भी हो जितेश, समझे? और हाँ, प्रिंसिपल ने सिर्फ मेरे बारे में नहीं बोला है, तुम्हारे बिहेवियर के बारे में भी बोला है, जिसका असर राहुल पर हो रहा है। तो तुम माँ हो, तुम्हें संभालना चाहिए ना। क्यों, तुम बाप नहीं हो? लुक एट यू, प्रिंसिपल ने आज ही कंप्लेन की है ना हमें, और तुमसे एक दिन नहीं रह गया। राहुल सुनेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा इस सबका? हेतल, मैं सिर्फ तुमसे बात करने की कोशिश कर तो रहा हूँ। बात ऐसे नहीं की जाती जितेश। और हाँ, जिस दिन तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाए ना,
उस दिन बात करेंगे, ओके? मम्मा चलो ना मम्मा, पापा के घर चलते हैं। नहीं राहुल, बात पे चलते हैं। प्लीज मम्मा चलो ना, पापा की बहुत याद आ रही है। राहुल अगर मम्मी पापा अपन से अलग हो गए तो तू किसके साथ रहेगी? मैं उससे नहीं जोड़ेगी, मैं दोनों के साथ हूँ। और मैं भी पापा से रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है। रिश्तों में वफा की जगह बेवफाई आ जाए तो फिर परिवार की बुनियाद हिलने लगती है। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसमें बेवफाई ने तमाम हदें पार कर दी। हेतल के अतीत से जुड़ा एक नाम, एक चेहरा, संकेत फिर से उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ। कभी हेतल बहुत करीब थी संकेत के, लेकिन अब वो शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी। लिहाजा उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक कमजोर पल में वो गलती कर बैठी जिसे समाज बेवफाई कहता है। एक पल की कमजोरी ने हेतल की जिंदगी पलट कर रख दी। क्या हेतल समय रहते अपने बहके कदमों को रोक पाएगी? क्या होगा इस बेवफाई का अंजाम? आइए देखते हैं। तो तुम्हारा इरादा पक्का है ना? हम अपनी पूरी जिंदगी में इतने कभी पक्के नहीं हुए जितना आज है। तुम सही थे, वो बेड़ियां हैं और हमें आज़ादी चाहिए। भूख लगी है मधु को, है ना? राहुल हटाओ फोन, रखो राहुल, खाना खाओ चलो। राहुल फोन रखो, सुना नहीं आपने? मधु को भी भूख लगी है ना मधु? चल खा, मम्मा खिलाई आपको, क्यों? चलो मधु खाना खाई दी। लम्मी है ना? मिर्ची
राहुल जल्दी खाना फिनिश करो। आप उसी को ही खिलाते हो, मुझे नहीं। राहुल तुम बड़े हो गए हो, खुद भी खा सकते हो। मधु छोटी है। नहीं, मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे आपके हाथों से ही खाना है। चलो ठीक है मधु, इसे आप अपने हाथ से खा लो, मैं भाई को खाना खिलाती हूँ। हाँ रुको रुको रुको, चलो तुम भी खाओ। आप बड़े हो गए राहुल, खुद से खाया करो। वेरी गुड। मम्मा क्या हो गया है मधु को? कुछ नहीं, मधु थक गई ना तो वो सो गई है। तुम खाना फिनिश करो। ये लो फिनिश करो। ये पूरा खाना फिनिश करना, मैं अभी आती हूँ। हाँ सिस्टर, मेरे बच्चे कैसे हैं? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बताइए ना मेरे बच्चे कैसे हैं? चले नई जिंदगी की ओर। अब नई जिंदगी जेल में शुरू करना। जी जी, अपने बच्चों के कत्ल में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे बच्चों को जितेश ने मारा है। तुम जॉब नहीं करती, लेकिन तुम्हारे पास केमिस्ट की डिग्री है। देने को तो तुम बच्चों को जहर भी दे सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जहर तुम्हें भी लेना पड़ता। क्यों? इसलिए तुमने बच्चों को नींद की गोलियां दी, फिर उसके बाद उनका दम घुट के मार डाला, फिर डोसेज बढ़ाकर वही गोलियां खुद भी ले ली, ताकि सारा शक जितेश पे चला जाए। क्यों? मैं सच कह रही हूँ, मैंने बच्चों को नहीं मारा है, जितेश ने मारा है। आप समझ क्यों नहीं रही है? उन्हें मेरे बच्चे की जान ली। मैम छोड़िए, मैम छोड़िए, मैं इसको खून कर दूंगा। जितेश संभालो खुद को, इसको इसके किए की सजा मिलेगी। क्या सबूत है आपके पास? मैंने कहा ना, मैंने बच्चों को नहीं मारा, इसने मारा है। सबूत है हमारे पास। तुमने बच्चों को दवा देने के ठीक आधे घंटे बाद डोसेज बढ़ाकर खुद भी वो दवा ले ली।
और वही आधा घंटा भारी पड़ गया तुम पे। तुम्हारे डिलीटेड गूगल सर्च हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ मिले, दवा के डोसेज, उसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, सब कुछ, सिवाय एक चीज के, दवा की फॉरेंसिक टेस्टिंग डिटेल्स। सर्च कर लेती तो शायद ये गलती नहीं होती तुमसे। वैसे तुम्हें वो रिजेक्टेड दवाई मिली कहाँ से? तुम्हारे दोस्त की दुकान के सीसीटीवी फुटेज में तुम्हें वो दवाई लेते हुए दिखे संके, और तुमने ही वो दवाई हेतल को दी। क्यों? मैम आप ये सही नहीं कर रही हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। फॉरेंसिक केसेस में एक टेस्ट होता है जिसे मेटाबॉलिक टाइमलाइन कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कब किसने जहर और ड्रग्स लिया है। तुमने आधे घंटे बाद दवा ली, इसका मतलब तब तक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने दम तोड़ चुके थे, राइट? तुम माँ नहीं हो सकती, कोई माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। धिक्कार है तुमको। छी! बंद कीजिए अपना ये मोरल लेक्चर, ओके? बस बहुत हो गया। तुम मेरी जिंदगी जीकर देखते ना, तब तुम्हें समझ में आता कि मैं किस तरह की जिंदगी जी रही थी। जेल बन गया था वो घर मेरे लिए, जेल। हाँ, थी मेरे पास केमिस्ट्री की डिग्री। क्या मैं जॉब करती थी? नहीं, क्योंकि मेरे सो कॉल्ड पति को मेरा इंडिपेंडेंट होना पसंद नहीं था। और वो बच्चे पूरा दिन कहाँ इधर से उधर घर में परेशान करके रख दिया था। फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं। अगर ये घर मेरे लिए जेल था ना, तो वो बच्चे मेरे पैर की बेड़ियां। मैं जब भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचती तो ये बच्चे बीच में आ जाते। एक उम्मीद दिखी थी मुझे संकेत के साथ जिंदगी जीने के लिए, उसके बीच में भी ये बच्चे आ गए। तो क्या करती मैं? मुझे मारना पड़ा उन बच्चों को और उनके बच्चों के बाप को भी। इस घटिया आदमी को भी मारना चाहती थी मैं। हाँ, मार दिया बच्चों को और फंसाया जितेश को अपने लिए, अपनी आजादी के लिए, ताकि मैं अपने प्यार के साथ चैन से जी सकूं। और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। चल, अब बाकी की जिंदगी जेल में गुजारा। चल। मैंने इससे कुछ नहीं किया है। हेतल ने अपने ही हाथों बेरहमी से अपने बच्चों को मार डाला। किस लिए? किस खुशी के लिए? ऐसा अपराध करके किसी को भी कोई भी खुशी कैसे हासिल हो सकती है? चाहे कोई भी मजबूरी क्यों ना हो, अपनी पिछली जिंदगी से कितनी भी नफरत क्यों ना हो, एक माँ का अपने बच्चों के साथ ऐसा करना सिर्फ अपराध नहीं, पाप है। और ऐसे पाप की तो कोई भी माफी नहीं। हेतल को भी अपने किए की सजा भुगतनी होगी। अपने बच्चों के खून से अपनी जिंदगी संवारने चली थी और अब पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में गुजरेगी। हेतल की ये कहानी हर उस रिश्ते पर सवाल खड़ा करती है जहां प्यार का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी। जरा सोचिए, क्या ये प्यार था या खुदगर्जी का सबसे खौफनाक उदाहरण? मैं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।